Okay. So in the last class, we basically talked about meiosis one. ठीक है, हमने बात की थी meiosis one के बारे में, and for meiosis, we basically said that in prophase one, that is the first part of meiosis, उसमें क्या होता है, हमारे पास हमारे जो chromosomes हैं, they get condensed, they get thickened, and वो अपनी जो सब distinct appearances हैं, ये वाली, they start to appear like this. और हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है, सिमिलर लेंथ वाले क्रोमोसोम्स, आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जिनकी एलील्स डिफरेंट हो सकती हैं, बट अदरवाइज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर आइडेंटिकल. सो लेट्स से ये हमारे पास हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, दे वुड पेयर अप. ठीक है ना, हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, दे वुड पेयर अप, एंड व्हेन दे पेयर अप, हमारे पास उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं साइनैप्सिस. और हमारे पास हम एक पेयर को क्या बुलाते हैं, हम उस पेयर को बुलाते हैं बाइवेलेंट. नाउ हमारे पास काइस्मा फॉर्मेशन होती है. काइस्मा फॉर्मेशन क्या होती है, बेसिकली इफ दिस क्रोमोसोम एंड दिस होमोलोगस क्रोमोसोम आर existing as a bivalent, हमारे पास this and this would form a junction, they would form a point of intersection. The region जहाँ पे हमारे पास ये intersection हो रही होती है, ये overlap हो रहा होता है, उस एरिया को हम क्या बुलाते हैं, उस एरिया को हम बुलाते हैं chiasma. Now, eventually these chromosomes would get अलग, ये अलग होंगे, क्योंकि अभी जब आगे जाके हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जल्दी से कोई ओवरव्यू करेंगे, so we would see that these chromosomes would align on the spindle fiber independently of one another, they would not be attached. Now जब इनके इस attachment में इनके क्या कहते हैं, इस आई हैव एडेड राहिम, मैं फिर से उसको रिकनेक्ट करवा देती हूँ, ही इज इन द वेटिंग रूम एंड वो ज्वाइन हो रहा है, बट वो ज्वाइनिंग पर ही है, वो ज्वाइन हो नहीं पा रहा. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, आई हैव हाउएवर एडमिटेड हिम. अच्छा जी, ना हमारे पास काइज्मा जो है वो प्रोफेज वन के ही ड्यूरेशन में बना होता है, और ये फिर काइज्मा जो है ये खत्म हो जाता है मेटाफेज में. इंडिपेंडेंटली हमारे जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये अलाइन करते हैं. नाउ व्हेन दिस ओवरलैप गेट्स फिनिश्ड, हमारे पास जब ये काइज्मा की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं. वो दो पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, कि या तो क्रॉसिंग ओवर हुई होगी या क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई होगी. क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर हमारे पास बेसिकली होता ये है कि हमारे पास एक्सचेंज ऑफ जीन्स अगर हो जाए बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आर बेसिकली ड्रॉन इन डिफरेंट कलर्स. ऑरेंज वाली जो है वो एक क्रोमेटिड्स की टाइप है, और हमारे पास ये एक क्रोमेटिड्स की टाइप है. दीज टू आर सिस्टर्स, द ऑरेंज वंस आर सिस्टर्स आपस में, एंड द ब्लू वंस आर सिस्टर्स आपस में. But orange and blue are what? They are non-sisters. The orange and blue chromatids are non-sister chromatids. Now, if there is an exchange of chromosome, if there is an exchange of genetic material between the non-sister chromatids, that is known as crossing over. तो हमारे पास अगर क्रॉसिंग ओवर होगी, तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी, सॉरी इस तरह की हमारे पास लुक आएगी. लेट्स से दिस. यस, काइज्मा फॉर्मेशन हमेशा होती है, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है और नहीं भी हो सकती. सो दिस इज व्हाट क्रॉसिंग ओवर लुक्स लाइक. सो दिस इज योर क्रॉसिंग ओवर. इन दो सेक्शन का जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो स्वैप हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली योर क्रॉसिंग ओवर. एंड अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई होती, तो हमारे पास एज इट इज वही क्रोमोसोम्स जैसे पहले एग्जिस्ट कर रहे थे वैसे ही एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, सो दिस इज क्रॉसिंग ओवर एंड दिस इज नो क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, सो प्रोफेज वन में यस काइज्मा फॉर्मेशन हमेशा होगी. हाउएवर हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो भी सकती है बिकॉज ऑफ काइज्मा फॉर्मेशन, और क्रॉसिंग ओवर नहीं भी हो सकती बिकॉज ऑफ काइज्मा फॉर्मेशन. ठीक है, इज दिस क्लियर रहमान सनिया? सो हमारे पास एक्सचेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज, दोनों प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं. परफेक्ट. नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्रोफेज वन की यूनिक थिंग्स. बाकी सारी जो चीजें प्रोफेज वन में हो रही होती हैं, दे आर एग्जैक्टली द सेम एज वी स्टडीड एंड माइटोसिस का प्रोफेज. हमारे पास न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो रहा होगा, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो रहा होगा,
कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो रही होगी, हमारे पास स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही होगी बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द सेंट्रियोल्स ऑफ द क्रोमो और द सेंट्रोसोम ऑन द ऑपोजिट एंड्स। सो ऑल ऑफ दैट व्हाट वी स्टडीड इन माइटोसिस वो सब प्रोफेज के हिस्से में भी हो रहा होता है। यूनिक चीजें क्या होती हैं? काइस्मा फॉर्मेशन, synapses and the possibility of crossing over to happen or not to happen। अच्छा जी, अब मेटाफेज की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कुछ लोगों को क्वेश्चन थे, so I'm gonna go over it जल्दी से। Yes, Rahima, what's the question? बस अगर काजमा फॉर्म हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर होगी ही। क्यों जरूरी है? Why do you think जरूरी है? क्योंकि Chiasma वो is just मतलब they're holding together। Chiasma is basically जब हमारे पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अटैच्ड हैं बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग। उस बॉन्डिंग की वजह से फॉर्मेशन हमारी जीन स्वैप हो सकती हैं और जीन स्वैप नहीं भी हो सकती। देखो हमारे पास होगा क्या, यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा होगा एंड दैट बॉन्ड इज बेसिकली होल्डिंग टुगेदर टू क्रोमोसोम्स विच आर सेपरेट, विच आर डिफरेंट क्रोमेटिड्स, उनको वो बॉन्ड होल्ड टुगेदर कर रहा होगा। अब जब वो बॉन्ड टूटेगा तो हो सकता है वो इस तरह से टूटे कि ये वाली चीज यहाँ चली जाए और ये वाली चीज यहाँ जाके एसोसिएट हो जाए, या फिर हमारे पास ये स्वैपिंग ना भी हो। सो दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं जिसकी वजह से हमारे पास इतनी ज्यादा वेरिएशन आती है। ठीक है, okay। परफेक्ट। सो वैसे काइस्मा बॉन्ड्स टूटने की क्या बात की आपने, कुड यू रिपीट? हमारे पास बेसिकली जो क्रोमेटिड्स हैं इनमें अगर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, हमारे पास जीन्स क्या होती हैं? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है ना। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज बेसिकली व्हाट इट इज, हमारे पास कैसे एसोसिएटेड होते हैं? हमारे पास बॉन्डिंग की वजह से होते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से या फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स की वजह से। अगर इन दोनों के दरमियान स्वैपिंग हुई है तो डेफिनेटली बॉन्ड टूटे होंगे और बॉन्ड बने होंगे, राइट? सही है। एंड अगेन दिस इज नॉट समथिंग दैट्स पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपको क्या पता होना चाहिए कि काइस्मा फॉर्मेशन हो रही है प्रोफेज वन में एंड दैट काइस्मा फॉर्मेशन कैन लीड टू टू थिंग्स, आइदर क्रॉसिंग ओवर वुड हैपन जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, या फिर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। नाउ दिस हैज हैपेंड, परफेक्ट। अब हम चलते हैं मेटाफेज की तरफ। ये हमारे पास क्या आ गया? मेटाफेज वन आ गया। अब मेटाफेज में क्या होता है? द क्रोमोसोम स्टार्ट टू अलाइन ऑन द स्पिंडल फाइबर। अच्छा जी, अगर हमारे पास अलाइन हो रहे होंगे, नाउ वी आर डूइंग म्यूसिस। म्यूसिस में क्या हो रहा होता है? म्यूसिस में ये हो रहा होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, हम 2n से n की तरफ जा रहे होते हैं। नाउ ओवर हियर मैंने बल्कि ऊपर ना ऐसे सेल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये मैंने सेल्स बनाए हुए हैं। एक ऐसा सेल है जिसके पास कितने टोटल क्रोमोसोम्स हमें नजर आ रहे हैं? हमें क्या कहते हैं? 4 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। और अगर मैं पेयर्स पूछूं तो वी हैव 2 पेयर्स। इज दैट करेक्ट? वी हैव 2 पेयर्स एंड लाइक 4 क्रोमोसोम्स इन द सेल। ना, हमारे पास हमने डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल्स को कैसे डिस्क्राइब किया था कि डिप्लॉइड सेल हैज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, सो एक सेट हमारे पास कहाँ से आता है? मदर से आता है, और एक सेट हमारे पास फादर से आता है। ठीक है, ये इस डिप्लॉइड सेल की है। नाउ हमारे पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। ना, हमारे पास हर डॉटर सेल में जो होमोलोगस पेयर है उसका एक काउंटर पार्ट जाएगा। यानी कि अगर ये दो बड़े एग्जिस्ट करते हैं तो हर डॉटर सेल में एक बड़ा जाएगा, और अगर ये दो छोटे एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे पास हर डॉटर सेल में एक छोटा जाएगा। तो हर डॉटर सेल में एक बड़ा और एक छोटा जाएगा। ठीक है, इज दिस मेकिंग सेंस? ना वो किस तरह से जा सकते हैं, उनकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज होती हैं। सही है ना? आई थिंक सो मिशाल का एक क्वेश्चन था। यप यप यप, यस मिशाल। ना, हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होती है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कुछ जगहों पर रैंडम असॉर्टमेंट के नाम से भी जानी जाती है, बट इन योर सिलेबस, इन योर बुक, इन योर एमएस क्या कहते हैं हमारे पास? क्या हो सकता है हमारे पास? हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का वर्ड यूज करते हैं। प्रोबेबली रैंडम असॉर्टमेंट पे मार्क्स ना मिले, सो स्टिक टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है कि हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, दे एसोसिएट, और उनकी या जो ओरिएंटेशन होती है ऑन द स्पिंडल फाइबर, दैट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। हमारे पास होमोलोगस पेयर में से कोई सा भी जो हमारा क्रोमोसोम है वो किसी भी एंड पे जा सकता है। यानी कि इस तरह से हमारी 2 पॉसिबिलिटीज हैं।
इनके एलोकेट होने की। क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि हमारे पास या तो ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि हमारे पास जो ये बड़े वाले में से जो एक है वो कहाँ पे चला जाए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इट इज पॉसिबल कि हमारे पास क्या कहते हैं, जो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे कहाँ पर है, लेफ्ट पे है, लेकिन ये राइट पर भी तो जा सकता है। इज दैट पॉसिबल? कैन दैट हैपन? यू सी, ये लोग अलग तरीकों से इन्होंने अपने आप को एसोसिएट किया ऑन द स्पिंडल। वन इज ऑन द राइट साइड, वन इज ऑन द लेफ्ट साइड। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि मिस आपने बड़े वालों को तो स्वैप नहीं किया, बड़े वाले जो हैं वो अपनी जगह पर भी हैं। नाउ हमारे पास अगर वो भी मूव करेंगे ना, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज ना दो ही निकल सकती हैं। दो पॉसिबिलिटीज क्या निकल सकती हैं? सेम कलर वाली। सो अगर मैं इन दोनों को भी स्वैप कर दूंगी ना, तो हमारे पास क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटीज यही आएंगी। इट्स लाइक आइसोमेरिज्म में हम करते हैं ना कि मैं नहीं, आइसोमेरिज्म को लाके मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रही। बेसिकली हमारे पास होगा क्या, या तो ये दोनों कलर सिमिलर कलर्स आमने सामने आएंगे, या डिफरेंट कलर्स आमने सामने आएंगे। यही चीज हो सकती है। चाहे मैं इन दोनों को स्वैप करा दूं या फिर मैं नीचे वालों को स्वैप करा दूं, होगा क्या कि हमारे पास या तो सिमिलर कलर साथ आएगा या फिर डिफरेंट कलर साथ आएगा। यही हो सकता है, और तो कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती चार क्रोमोसोम्स के दरमियान। सनिया समझ आ रहा है? मिस आप ये कह रही हैं कि ये नीचे आएगा और अगर हम इसको घुमा देंगे तो वो वही वाला सीक्वेंस हो जाएगा? यस। ठीक। अच्छा मुतार, अगर ये आई थिंक सो ये अहमद का क्वेश्चन है, मुतार का क्वेश्चन है, आई एम सॉरी आई वाजंट एबल टू रीड द नेम। नाउ हमारे पास ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा भी था कि मिस ये नहीं हो सकता कि हमारे पास जो है, लेट मी यहीं पे ड्रॉ कर लेती हूँ, कि इस तरह से हो जाए, यानी दोनों बड़े वाले एक एंड पर आ जाए और हमारे पास क्या कहते हैं, छोटे वाले इस तरह से चले जाएं। इज दैट योर क्वेश्चन अहमद? हैव आई डिसाइफर्ड योर क्वेश्चन करेक्टली? इस ओरिएंटेशन की आप बात कर रहे हो? अच्छा। ना, अगर मैं ये ड्रॉ कर दूं, सो ये वाला जो है ये एक एंड ऑफ स्पिंडल पे जाएगा और ये एक एंड ऑफ स्पिंडल पे जाएगा। ये होगा अहमद? वेरी गुड मिसाल। अब प्रॉब्लम क्या होगी, लेट्स से ये हमारे पास जो ये पेयर है, इसके पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर है, ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 2 है। इसके पास दोनों क्रोमोसोम नंबर 2 आ गए, इसके पास क्रोमोसोम नंबर 1 आया ही नहीं। इट्स लाइक हमारे पास 23 पेयर्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, राइट? तो हमारे पास जो 23 पेयर्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेट मी क्विकली शो यू द कैरियोटाइप। वेयर इज द कैरियोटाइप? A2 बायो, मिस आई मुझे टू। नहीं आ रहा समझिए। एक सेकंड, मैं कैरियोटाइप से समझाती हूँ ये बात। Karyotype, karyotype, where is inheritance? Okay, where is the inheritance? Okay, now where is the human karyotype? See, now over here, हमारे पास हर डॉटर सेल में ये एक जाना चाहिए, ये एक जाना चाहिए, ये एक जाना चाहिए। ये सारे एक एक हर डॉटर सेल्स में जाने चाहिए, बिकॉज हर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो क्या है, वो यूनिक है। लाइक 1 इज डिफरेंट फ्रॉम 2, 2 is different from 3, 3 is different from 4, 4 is different from 5, and so on and so forth. Do you all agree? Now हमारे पास अगर लेट से एक ऐसा सेल है जिसमें खाली क्या कहते हैं, 1 और 2 है, ठीक है, ये दोनों है, मैं ये सेल बना लेती हूँ, ये एक सेल है। नाउ अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक साथ होंगे तो हमारे पास एक ऐसा सेल बन जाएगा डॉटर सेल, और एक ऐसा डॉटर सेल बन जाएगा। अगर ये हो गया, सो दिस डॉटर सेल वुड नॉट हैव दिस क्रोमोसोम। आर यू गेटिंग दिस? सो हमारे पास हर टाइप का एक एक जाना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आर यू ऑल विद मी? कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा? फिर से समझा दूं एक दफा। सो एवरी यूनिक क्रोमोसोम एक एक सबके पास जाना चाहिए। इट्स लाइक हर टाइप ऑफ क्रोमोसोम का इक्वल डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो रीजन है कि हमारे पास एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए, वो इसलिए
अब देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है ना, इससे क्या पॉसिबिलिटीज है? अगर मेरे पास इस तरह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई, ठीक है, ये मेरे पास देखो हर सेल से बनेगा तो एक दो ही गमीट्स, या तो ऐसे मियोसिस हुआ होगा मियोसिस वन, या फिर ऐसे मियोसिस वन हुआ होगा। दिस इज जस्ट मियोसिस वन फॉर यू, मियोसिस टू नहीं है, क्योंकि मियोसिस वन में हमारे पास एक पेरेंट से दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं। सो ये मैंने दो पॉसिबिलिटीज या दो प्रोबेबिलिटीज ड्रॉ की हैं, ईदर दिस और दैट। नाउ दिस और दैट में क्या हो रहा है? अगर मेरे पास बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इस तरह से मेरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स ओरिएंट हुए, तो मेरे पास जो डॉटर सेल्स बनेंगे, डॉटर सेल ए, डॉटर सेल बी, वो या तो इस तरह से बनेंगे, या डॉटर सेल ए या डॉटर सेल बी इस तरह से बनेंगे। आर यू ऑल गेटिंग दिस? अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर हो गई। हर नए सेल के पास, हर डॉटर सेल के पास यूनिक क्रोमोसोम जाना चाहिए। दोनों बड़े नहीं जा सकते, दोनों छोटे नहीं जा सकते, एक बड़ा और एक छोटा जाना चाहिए। किसी को कोई क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लेके? सो यू सी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज गिविंग राइज टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेरिएशन आ रही है, उस वेरिएशन की एक वजह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग मेसोफेज वन हो सकती है। कैन दिस लीड टू वेरिएशन, different probabilities? So independent assortment is one reason why we have variation in sexual reproduction वाली races. अच्छा जी, ये मेटाफेज वन को हमने जल्दी से डिस्कस कर लिया। सो मेटाफेज वन की मैं ड्राइंग नहीं करी, वो मैंने ऊपर कर दिया, सो यू गाइस कैन रेफर टू दैट। अब इसके बाद जब हम एनाफेज पे जाते हैं, ये मेटाफेज वन था, दिस इज M1। ये मेरे पास एनाफेज में क्या हुआ होगा? अच्छा, यूजुअली क्या कहते हैं, हमारे पास माइटोसिस में क्या होता था कि जब हमारे पास एनाफेज वन होता था, तो हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ स्पिंडल, सॉरी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता था। तो हमारे पास आधे आधा क्रोमोसोम जाता था, यानी एक एक क्रोमेटिड जाता था ऑन द ऑपोजिट साइड। इन एनाफेज वन हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता, हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं होती, पूरा का पूरा क्रोमोसोम मूव करता है। सो पूरा का पूरा क्रोमोसोम विदाउट मूविंग वेंट टू वन एंड, और दूसरा वेंट टू अनदर एंड। यस राइमा। मिस, जो हम लोगों ने अब ये दो पॉसिबिलिटीज बनाई हैं, ये इकट्ठे तो नहीं होंगी ना? हाँ, लाइक या दिस तो और ये दैट हो या रहा फिर होगा या ये हो या रहा होगा। तो मिस पे हमारे पास वेरिएशन तो सिर्फ दो ही आएंगी ना? इट्स नॉट लाइक वो तो मियोसिस की वजह से मतलब एक आपके पास वेरिएशन आ जाएगी कि आपके पास दो डिफरेंट गैमीट्स बनेंगे, बट इट्स नॉट कॉजिंग बहुत ज्यादा डिफरेंस, नहीं? ये कितने क्रोमोसोम्स हैं? ये क्रोमोसोम्स मैंने खाली बनाए हैं दो पेयर्स। ह्यूमंस ओके, में 23 पेयर्स हैं। एवरी 23 पेयर कैन associate randomly, can associate independently. So that would basically lead to 2 is to the power 23। यहाँ पे हम खाली चार क्रोमोसोम्स के परस्पेक्टिव से और दो पेयर्स के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं। हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं, हर पेयर में ये हो रहा होगा, हर पेयर इज लीडिंग टू अ डिफरेंट वेरिएशन। समझ आ रही है ना? यस मिस, थैंक यू सो मच। यहाँ पे टू पॉसिबिलिटीज क्यों आ रही हैं? या तो ये वाली पॉसिबिलिटी है, ये वाली पॉसिबिलिटी, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे खाली दो पेयर्स हैं, ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स, और यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज इज लीडिंग टू फोर डिफरेंट सिचुएशन। कैन यू सी दिस इज अ डिफरेंट सेल, दिस इज अ डिफरेंट सेल, दिस इज अ डिफरेंट सेल, दिस इज अ डिफरेंट सेल। सो 23 में सोचो कितनी सारी आ रही होंगी, अब इसको कैलकुलेटर में डालो, जो भी वैल्यू आएगी, इतनी वेरिएशन आ सकती है इंसानों में। आर यू गेटिंग दिस? यस। ठीक है, एनी क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स? मतलब एक तो जिस तरह एक तो पहले यानी जस्ट इन वन वी आर ऑलरेडी हैविंग लाइक टू, और उससे भी फोर वेरिएशंस एंड देन से जस्ट फॉर वन क्रोमोसोम बेसिकली, like one pair. So that's why it's causing a lot of variation, right? हाँ, हम जो देख रहे हैं वो हम एक पेयर के, सॉरी दो पेयर्स की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। ह्यूमंस में ये Yes. 23 पेयर्स की रिस्पेक्ट से हो रहा होगा, तो कितनी सारी वेरिएशन, आई थिंक सो 8,000 समथिंग की वैल्यू आएगी। Because if a pair is undergoing chiasma and crossing over, and that very instant the microtubules start shortening, what would happen? That's not possible, because chiasma and crossing over is part of prophase 1, and microtubule shortening is part of anaphase 1.
दो डिफरेंट चीजें हो रही हैं यहाँ पे, दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक है। सो पहले काइज़मा फॉर्मेशन हो रही होगी, उसमें शायद क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। उसके बाद हमारे पास मेटाफेज में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बाद हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्टनिंग होती है एनाफेज में, ठीक है। नाउ हमारे पास meiosis 1 समझ आ गया? एनी क्वेश्चंस अबाउट meiosis 1? परफेक्ट। नाउ लेट्स टेक अ सेल from meiosis 1 and put that cell in meiosis 2। कोई सा भी हम सेल उठा लेते हैं इन चारों पॉसिबिलिटीज में से। लेट्स से ये वाला सेल मैं उठा लेती हूँ, दिस, ठीक है। अब हम इसको meiosis 2 से अंडरगो करवाते हैं। Now this had two different unique qualities in it. It had one, this one, and one छोटा वाला। Now meiosis 1 is literally ditto same as mitosis। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास प्रोफेज 1 में अगेन क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कॉन्डेंसेशन होगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर करेगा, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट करेगा, ऑल ऑफ दैट। सेकेंड मेटाफेज 2 में क्या हो रहा होगा, दिस इज योर प्रोफेज 2। नाउ मेटाफेज 2 में हमारे पास ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, दे वुड बी लाइनिंग अप ऑन द स्पिंडल। सो दिस इज योर स्पिंडल राइट ओवर हियर। नाउ ये हमारे पास, पार्डन माय वेरी बैड ड्राइंग, इस तरह से लग रहे होंगे ऑन द स्पिंडल। अच्छा, मेटाफेज 2 में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने के लिए हमारे पास होमोलोगस पेयर का होना जरूरी है। इन मियोसिस 2 हमारे पास होमोलोगस पेयर्स नहीं होते, ठीक है। हमारे पास हर सेट का सिर्फ एक एक काउंटर पार्ट होता है, समझ आ रही है। सो यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती, समझ आ रही है। नाउ हमारे पास व्हाट यूज्ड टू हैपन इन माइटोसिस, माइटोसिस में ये होता था कि हमारे पास एनाफेज में the centromere used to split and हमारे पास sister chromatids उसकी वजह से split होते थे and sister chromatids used to move towards the opposite pole। That is exactly what will happen over here as well। तो ये एक पोल है, ये एक पोल है, and हमारे पास इसमें इस तरह से हमारे sister chromatids move कर रहे होंगे। This is the spindle and eventually in telophase हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास we would have one nucleus which would have one chromatid of this, one chromatid of this, another nucleus with one chromatid of this and one chromatid of this। और इससे हमारे पास क्या कहते हैं, फिर साइटोकाइनेसिस से हमारे पास दो गमीट्स बन जाएंगे। सो हमारे पास म्यूसिस 1 में दो डॉटर सेल्स बन रहे थे, अब इन दो डॉटर सेल से हमारे पास दो और डॉटर सेल्स बनेंगे। तो इन टोटल हमारे पास एंड में कितने गमीट्स आएंगे, वी वुड हैव 4 गमीट्स। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट meiosis 1 और meiosis 2? सर नीचे वाला पार्ट दिखा सकती हूँ, वैसे क्लियर है। Sure. This is metaphase 2, this is anaphase 2, and this is telophase 2. यस मिस क्लियर। Okay, perfect. So look at this graph. That's like a very good review of meiosis, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास इन द सेल, इफ इज द पिक्चर विजिबल टू यू ऑल, क्लियर है? मैं थोड़ा जूम इन और कर दूं। सो नाउ दिस इज प्रोफेज, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहते हैं, इन्होंने प्रोफेज को वैसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और हर हिस्से में दे आर टेलिंग व्हाट्स हैपनिंग। नाउ हमारे पास प्रोफेज में हमने क्या कहा था, प्रोफेज में हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो रहा होगा और हमारे पास क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा होगा। हमारे पास क्रोमेटिन से आवर डीएनए वुड स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स अ मोर कंडेंस्ड विजिबल डिस्टिंक्ट फॉर्म। सो यू कैन से कि हमारे पास क्रोमेटिन से पहले क्या बनना शुरू हुआ, हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स बनना शुरू हुआ, तो हमें कंडेंसेशन होती हुई नजर आ रही है। जब ये कंडेंसेशन हो गई
तो हमारे पास जो होमोलोगस पेयर्स हैं वो आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे वाया द प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस एंड दे वुड फॉर्म द बाइवेरिएंट्स। तो हमारे पास 3 बाइवेरिएंट्स हमें नजर आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। नाउ अब क्या हो रही है, अब हमारे पास काइज्मा फॉर्मेशन हो रही है इन द लेट प्रोफेज वाला सीन ओवर हियर। सो काइज्मा फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। नाउ हमारे पास ओवर हियर व्हाट देव शोन इज, इन्होंने यहाँ पर काइज्मा फॉर्मेशन के साथ साथ इन्होंने दिखा दिया है क्या कहते हैं हमारा, व्हाट यू से, मेटाफेज। बट इन योर सिलेबस आपने बस ये लिखना है कि हमारे पास जो होमोलोगस पेयर्स of chromosome would attach onto the spindle fiber via the kinetochores independently, a process known as independent assortment. That is all you need to know for your level. तो हमारे पास independent assortment होगी, इन्होंने possibilities नहीं draw की। What is kinetochore? Kinetochore लिख दूं? अच्छा statement लिख दूं, okay okay. डोंट वेरी, इट्स जस्ट दैट नाउ आई हैव लाइक अ 5 days ऑफ, तो मैं ये जो सारी चीजें मैं बोल रही हूँ ना ये मैं टाइप फॉर्म में आप सबको भेज दूंगी और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के पेपर नोट्स भी भेज दूंगी। सो आई एम एट होम टिल लाइक Wednesday, हाँ। सो यू वुड गेट दिस कंटेंट, इट्स जस्ट दैट आई वाजंट गेटिंग एनी ऑफ फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो बस मैं यूनिवर्सिटी से आके सीधा लग जाती थी तो मुझे प्री नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब आप लोगों को पोस्ट नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ये सब आपको टाइप वर्जन में मिल जाएगा एंड आंसर्स भी मिल जाएंगे। नाउ हमारे पास क्या कहते हैं मेटाफेज में क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर अटैचिंग देमसेल्व्स ऑन द स्पिंडल फाइबर इंडिपेंडेंटली मिस ऑफ आपने ईच बताया अदर। ही नहीं क्या नहीं बताया? काइनेटोकोर क्या है। काइनेटोकोर, ओके। हमारे पास जो सेंट्रोमेयर होता है ना, लेट्स से दिस इज द सेंट्रोमेयर, ठीक है, यहाँ पे लगे हुए होंगे आपके क्रोमेटिड्स। तो मैं भी खाली सेंट्रोमेयर पे फोकस करी हूँ। सेंट्रोमेयर के जो एजेस होते हैं ना उनको हम काइनेटोकोर बुलाते हैं। देयर लाइक इसको समझो कि जो काइनेटोकोर है ना इट्स प्लेइंग द रोल ऑफ अ ग्लू स्टिक एंड एडहेसिव। तो काइनेटोकोर का जो एंड होता है ना सेंट्रोमेयर का, वो जाके अटैच करता है स्पिंडल फाइबर से, ठीक है। दैट्स काइनेटोकोर, द एंड्स ऑफ द सेंट्रोमेयर व्हिच वुड अलाउ द क्रोमोसोम टू एसोसिएट ऑन द स्पिंडल फाइबर। अच्छा जी, मेटाफेज हो रहा है एंड मेटाफेज के बाद हमारे पास एनाफेज हो रहा है। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि हमारे पास पूरे का पूरा जो हमारा जो है क्या कहते हैं क्रोमोसोम वर्ड किया जा रहा है। मेरे टीचर ने बहुत इंटरेस्ट, कैन यू रिपीट इट प्लीज, काइनेटोकोर वाली बात रिपीट कर दो नैमा। खैर, मैं जो आपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला कहा था ना कि वी नीड टू नो दिस, वो लाइक सही तरह सुना नहीं गया, लाइक इट वाज, कैन यू रिपीट दैट पार्ट? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेसिकली नहीं नहीं, व्हेन, अभी अभी जो आपने एक सेंटेंस बोला था, द क्या वन दैट वी बोला? वर ऑल सेइंग कि लिख दें, हाँ वो तो मैं वाला लिख दूंगी ना, सेंटेंस। मैंने बोला तो मैं लिख दूंगी जब नोट्स मिलेंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा। ओके। अच्छा नाउ हमारे पास क्या कहते हैं एनाफेज जो है उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास पूरे का पूरा जो क्रोमोसोम है वोट किया जा रहा है। इसकी एनालॉजी मेरे टीचर ने बड़ी अच्छी सी दी थी विच मेड मी रिमेम्बर कि एनाफेज वन में क्या होता है। कि जो सालिम होती है ना, सालिम मुर्गी, एक हम खाते हैं टूटी फूटी मुर्गी जो बोटियां होती हैं, एक हम खाते हैं पूरा मुर्ग सालिम। सो एनाफेज वन में ना पूरे का पूरा जो सालिम गोश्त होता है that goes to the individual ends, हम मुर्गी को तोड़ते नहीं है एनाफेज वन में। सो एनाफेज वन में पूरा सालिम क्रोमोसोम उठ के चला जाता है। तो थिंक ऑफ द क्रोमोसोम्स एज चिकन। सो पूरी चिकन का पीस जा रहा है एनाफेज वन में, और फिर क्योंकि हम पूरी चिकन खा नहीं सकते तो वी नीड टू स्प्लिट इट, सो वी स्प्लिट दैट इनटू एनाफेज टू। सो एनाफेज वन में पूरी सालिम चिकन है हमारे पास जो मूव कर रही है टू ऑपोजिट पोल्स, सो पूरा सालिम क्रोमोसोम मूव कर रहा है टू ऑपोजिट पोल्स। And Anaphase 2 में we realize, oh damn, we can't eat this whole chicken एक साथ, so why not split it into halves? I know it's super silly, but I remembered it this way. कि Anaphase 1 में it is the Salim chicken, the entire roast, and हमारे पास Anaphase 2 में वो चिकन हम तोड़ के खा जाते हैं। टीलोफेज में हमारे पास सिंपली क्या हो रहा है, अगेन न्यूक्लियाई बन रहा है, क्रोमेटिन में कॉन्डेंसेशन हो रही है, दो हमने नए सेल्स बना लिए हैं। अब वो जो दो नए सेल्स हमने बनाए हैं उनका फिर से प्रोसेस शुरू होगा, वो फिर से अपने कॉन्डेंस फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेटाफेज 2 होगा, मेटाफेज 2 में अगेन अलाइनमेंट ऑन द मेटाफेज प्लेट। उसके बाद हमारे पास एनाफेज 2 में एज यू कैन सी ओवर हियर हमने चिकन को तोड़ दिया इन टू पीसेस, एंड हमारे पास जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं दे आर मूविंग टू द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द सेल, ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहा है, और हमारे पास एंड पे 4 डिफरेंट गमीट्स बन जाती हैं बाय द एंड ऑफ टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। इज meiosis clear? Any questions? Perfect.
ठीक है। अब हमारे पास एक तो हमने अंडरस्टैंड किया था क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर में हमारे पास हम सीक्वेंस ऑफ एलील्स को चेंज कर रहे हैं, सो दैट कैन लीड टू अ वेराइटी ऑफ एलील्स बीइंग फॉर्म्ड। फिर हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से अगेन इट गिव्स राइज टू डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट वेराइटीज। हमारे पास दो और चीजें होती हैं, बिकॉज आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि जेनेटिक वेरिएशन कैसे हो रही होती है। मियोसिस में हमारे पास क्या कहते हैं, दो प्रोसेसेस होते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर व्हिच लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन। इसके अलावा बारे मियोसिस दो और भी प्रोसेसेस ऐसे होते हैं व्हिच लीड टू जेनेटिक वेरिएशन। एक हमारे पास होता है म्यूटेशन। नाउ म्यूटेशन इज समथिंग दैट यू हैव स्टडीड इन एएस एंड इन ओ लेवल्स, सो आई विल क्विकली जस्ट स्किम ओवर इट, व्हिच इज कि हमारे पास किसी भी रैंडम स्पॉन्टेनियस वजह से अगर डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी बेसिस चेंज हो जाएं या डिलीट हो जाएं, इंसर्ट हो जाएं, जिसकी वजह से डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो चेंज हो जाए, दैट इज म्यूटेशन। सो म्यूटेशन की वजह से भी हमारे पास क्या कहते हैं, एलील्स नहीं बन सकती हैं, हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन आ सकती है। सो म्यूटेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रॉसिंग ओवर, ये तीन चीजें क्या लीड कर रही है, जेनेटिक वेरिएशन की तरफ लीड कर रही है। चौथी चीज, रैंडम फर्टिलाइजेशन। नाउ व्हेनेवर एनी टू स्पीशीज मेट, उनका कौन सा गमीट फ्यूज करेगा आपस में ये हमें नहीं पता। There are like I think so every day 30 million sperms are made. Every single sperm is one different gamete. Any gamete out of that can go and fuse with an ovum. And हमारे पास a female is I think so I don't know if it's the correct number but I think so some 500 plus eggs के साथ एक female born होती है। Every month during the menstrual cycle process कौन सा egg release होगा जो fuse करेगा sperm के साथ, we do not know. तो हमारे पास क्या कहते हैं, random fertilization can also can it does lead to variation. So four things cause variation, one of which is your random fertilization of gametes, random fusion of gametes. Second is your mutation, crossing over, and independent assortment. Any questions about this? Any point that's unclear so far?